तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 स्टॉक्स टू बाय फॉर दिस दिवाली फॉर लॉन्ग टर्म। तो हमारा जो पहला स्टॉक है दोस्तों वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। तो दोस्तों इसका जो चार्ट पैटर्न है वो पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। ये 3% से ऊपर गया है। पिछले 1 मंथ का अगर आप देखेंगे तो इसने 7.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 मंथ का देखेंगे तो ये फ्लैट है। और अगर आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लोगे तो ये अभी भी डाउन है दोस्तों। ये अभी भी 35% डाउन है। और अगर आप इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये 487% के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों ये कंपनी हम लोग इसका मैक्स चार्ट पैटर्न देख लीजिए। कंपनी जस्ट 2016 में लिस्ट हुई है 700 रुपीज़ पे, और अभी तक कंपनी का कुछ स्प्लिट बोनस वगैरह कुछ हुआ नहीं है। और कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं 578% के। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये पहली कंपनी होनी चाहिए फ्रॉम आईटी सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में, जो एक हाई ग्रोथ स्टॉक है, जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है इन फ्यूचर। तो दोस्तों ये मेरा पहला स्टॉक था। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे दूसरे स्टॉक पर। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं हमारे दूसरे स्टॉक के ऊपर। तो हमारा दूसरा स्टॉक है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, पाइपिंग सेक्टर से। तो इसका नाम है आस्ट्रल लिमिटेड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आस्ट्रल लिमिटेड भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसका 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कि 4.5% से नीचे गया है। अगर 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये 13.43% से नीचे गया है। अगर 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 8% का लॉस है। और अगर 1 ईयर का आप चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ये फ्लैट है। और अगर आप पूरे 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने भी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं 341% के। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये 2007 से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। और इसने अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं 35,000 के। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक है दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे स्टॉक पर। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं हमारे तीसरे स्टॉक पर। आप देख सकते हैं इसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। तो पॉलीकैब इंडिया भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है। ये वायर्स के अंदर काम करता है। और आप देख सकते हैं इसका 1 डे का जो चार्ट पैटर्न है, इसके रिज़ल्ट्स अभी आए थे, अच्छे रिज़ल्ट्स थे। 5 डे का चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं, स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 1 मंथ का भी चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं 4% की तेज़ी। 6 मंथ का आप देख सकते हैं कि 6% है, तो थोड़ा बहुत फ्लैट है। अगर हम लोग 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो इसने 15% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, जबकि बाज़ार पूरा फ्लैट था। और आप 5 ईयर्स में देख सकते हैं कि इसने 318% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो ये जस्ट कंपनी 2019 में लिस्ट हुई है दोस्तों। और इसने अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं। और इससे भी वो कहीं गुना ज़्यादा रिटर्न बना के देगी ये कंपनी इन फ्यूचर। अगर आप चाहे तो इसको भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो ये हमारी तीसरी कंपनी थी दोस्तों टॉप 10 स्टॉक के अंदर। अब हम लोग चलते हैं हमारे 4th कंपनी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी 4th कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो ये कंपनी दोस्तों एवरग्रीन कंपनी है। मार्केट के अंदर की फाइनेंस में जो लीडर है बैंकिंग सेक्टर में वो बजाज फाइनेंस है। और ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। कभी भी आपको ये कम कीमत पे मिले तो आप इसे ज़रूर बाई कीजिए। आप देख सकते हैं 1 डे का 3.4% से गिरा है।
5 डे का पैटर्न देखेंगे तो फ्लैट है, 1 मंथ का देखेंगे तो 4% माइनस है, 6 मंथ का अगर आप देखेंगे तो 2.49% की रिटर्न है, अगर 1 ईयर का आप देखेंगे तो -6% है, और अगर आप 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसने भी ज़बरदस्त 294% के रिटर्न बना के दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर हम इसका मैक्स पैटर्न देख ले तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका चार्ट पैटर्न कैसा है, सीधा ऊपर जा रहा है। नीचे बड़े बड़े डिप्स आते हैं बीच में, बट ये ऊपर ही जा रहा है। ये भी 2002 से है, और इसके स्प्लिट और बोनस भी हुआ है इसका बहुत बार। तो तब से लेके अभी तक इसने 1,24,000 के रिटर्न बना के दिए हैं। तो एकदम ही ज़बरदस्त कंपनी है ये, और मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे रुकने वाला है, या आगे भी ऐसे ही अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखेगा। जो अभी तक इतना कंटिन्यू परफॉर्मेंस रख चुका है तो वो आगे क्यों नहीं रखेगा, इसका क्या रीज़न है? तो रखना ही चाहिए डेफिनेटली। मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है इसका। आप इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 4th कंपनी। अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे 5th कंपनी पे। तो ये है हमारी 5th कंपनी, एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट। तो नंबर 5th पोजीशन पे है ये हमारे। तो आप देख सकते हैं कि एक दिन का चार्ट पैटर्न डाउन है, 5 डेज़ का भी चार्ट पैटर्न फ्लैट है, 1 मंथ का भी चार्ट पैटर्न -3%, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न भी 5% है पॉजिटिव में। अगर 1 ईयर का हम देख लेते हैं तो ये -4% है, और अगर 5 ईयर्स का हम लोग देखते हैं तो ये 271% है। तो ये भी मार्केट में नई कंपनी है दोस्तों, और इसने भी अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए 271% के। अगर हम लोग मैक्स देख लेते हैं तो ये जस्ट अभी रिसेंटली लिस्टेड है 2017 में, और इसने भी अभी बोनस स्प्लिट वगैरह कुछ दिया नहीं है। 616 रुपये पे आई थी, और अभी भी ये ऊपर से नीचे डाउन है अपने 52 वीक हाई से, अभी भी डाउन है 30%। तो आप इसमें भी इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। इसने भी अभी तक मैक्सिमम रिटर्न्स 584% के ही दिए हैं। तो फ्यूचर में ये बड़ा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। राधा किशन दमानी की कंपनी है दोस्तों, वो स्टॉक मार्केट के पुराने खिलाड़ी है, और उन्होंने ग्रे मार्केट में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की इन्वेस्टमेंट है और किस लेवल का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये स्टॉक एक दिन बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो ये हमारे लिस्ट पे नंबर 5 पोजीशन पे है। आप ज़रूर इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। तो अभी हम लोग चलते हैं स्टॉक नंबर 6 पर। ये है दोस्तों हमारा स्टॉक नंबर 6। तो आप देख सकते हैं ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों। तो ये जो है केमिकल सेक्टर के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और आप इसका देख सकते हैं कि 1 डे का पैटर्न जो है वो फ्लैट ही नज़र आ रहा है। 5 डे का 1% का गेन है, 1 मंथ का 3% का, और 6 मंथ का फ्लैट है। आप देख सकते हैं कि 1 ईयर में ये फ्लैट रहा है 5% नेगेटिव। 5 ईयर्स के अंदर इसने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। तो 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं एकदम तगड़ा रिटर्न है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 950% का, 1000 के करीब आ रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, मल्टी बैगर कंपनी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, केमिकल सेक्टर से है, जो अभी इंडिया में बूम कर रहा है, अगले 5 साल और करेगा। तो आप इसे भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। ये हमारे लिस्ट में नंबर 6 पोजीशन पे है। मैक्सिमम रिटर्न देखिए दोस्तों, 12,000% के रिटर्न है मैक्सिमम। ये कंपनी लिस्ट हुई है 2010 में, और तब से लेके अभी तक बोनस स्प्लिट के बाद ये कंपनी का जो प्राइस है वो अभी इतना है। तो आउटस्टैंडिंग चार्ट है दोस्तों, ऊपर ही जाते आ रहा है, ऊपर ही जाते आ रहा है। बीच में कहीं तो डिप आती है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो ये स्टॉक हमारे लिस्ट में नंबर 6 है
टॉप 10 स्टॉक के अंदर, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं हमारे स्टॉक नंबर 7 पर। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं हमारे स्टॉक नंबर 7 पर। तो जो स्टॉक नंबर 7 है दोस्तों वो है डेविस लैबोरेटरीज। तो ये एक फार्मा से जुड़ा हुआ स्टॉक है दोस्तों। तो फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोविड के टाइम पे फार्मा सेक्टर कैसे बूम हुआ था। तो ऑब्वियसली अभी कोविड चला गया तो ये स्टॉक की थोड़ी बहुत पिटाई होगी ही, बट इसके कारण ये कंपनी ख़राब नहीं हो जाती। इनका जो बिज़नेस मॉडल है, देखिए बिज़नेस मॉडल, मैनेजमेंट, तो ये चीज़ें देखनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। तो ये देखिए 1 डे का देखिए, 5 डे का देखिए आप, फ्लैट है। 1 मंथ का भी ये फ्लैट है। 6 मंथ का भी ये माइनस में है क्योंकि कंपनी की कमेंट्री थोड़ी बहुत वीक थी। 1 ईयर का भी आप देख सकते हैं ये नेगेटिव में ही है। कोविड ख़त्म हो गया दोस्तों, तो उसके वजह से जो इनमें तेज़ी थी उसके वजह से ये अभी थोड़े स्टॉक थोड़े रुके हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि 5 साल का जो गेन है वो देखिए दोस्तों 309% का है, 310% का। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। अभी भी ऊपर के लेवल से ये 30% नीचे है दोस्तों। एग्जैक्टली तो नहीं, बट 30% नीचे है, 30-35%। तो आप इनका मैक्सिमम रिटर्न भी देख सकते हैं, 40,000% की रिटर्न है दोस्तों। कितनी ज़बरदस्त कंपनी है। मतलब जो कंपनी ने इतने रिटर्न्स बना के दिए 40%, वो हमें 1,00,000% के भी रिटर्न बना के दे सकती है, लाइक बजाज फाइनेंस। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी रहती है दोस्तों उसमें आपने रहना चाहिए, भले ही वो गिर जाए। ये पहले भी गिरी है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, 30-40% पहले भी गिर चुकी है ये, 35-40%, तो 50% भी गिरी है। फिर भी ये कंपनियों का कमबैक देखिए कैसा है। तो ज़बरदस्त कमबैक रहता है इन कंपनियों का, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। और ये लिस्ट हुई है 2003 में और अभी भी मार्केट में बनी हुई हैं। तो ये आपका पैसा ज़रूर मल्टीबैगर रिटर्न देंगी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। तो आपको इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जगह देनी चाहिए। ये हमारे लिस्ट में 7 पोजीशन पे है, स्टॉक नंबर 7। तो अब हम चलते हैं स्टॉक नंबर 8 पर। तो ये हमारा स्टॉक नंबर 8 रिलैक्सो फुटवेयर है, जो एक फुटवेयर सेगमेंट से बिलोंग करता है दोस्तों। तो ये फुटवेयर सेगमेंट से तो ये बिज़नेस टोटली अलग है फुटवेयर का। तो आप देख सकते हैं 1 डे का जो चार्ट पैटर्न है वो ऐसा है, 5 डे का जो है वो फ्लैट है, 1 मंथ का ये नीचे जा रहा है, 6 मंथ का ये थोड़ा सा 12% माइनस में है। अगर 1 ईयर का देख लेते हैं तो 25% माइनस में है। अभी लोग बोलेंगे ये 25% माइनस, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ गया है और जो जो प्राइसेस रहते हैं उसमें ये लोग ज़्यादा, रॉ मटेरियल के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ने के कारण ये लोग प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहे, मतलब कस्टमर को पास ऑन नहीं कर रहे। तो उसके कारण इनका जो ब्रांड है वो बहुत बड़ा है और उसके कारण इनको थोड़ा बहुत मतलब प्रॉफिट कम मिल रहा है। तो उसके कारण ये स्टॉक अभी डाउन है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये स्टॉक डाउन हो जाता है, बट जब भी इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज हो जाता है तो ये वापस तेज़ी पकड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 5 ईयर्स के अगर रिटर्न देखेंगे तो 265% के रिटर्न है दोस्तों। अभी ये टोटली फ्लैट चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक बहुत दिनों से फ्लैट चल रहा है। तो ये एक तो थोड़ा नीचे जाएगा या तो फिर सीधा ऊपर ही जाएगा। तो मेरे को तो लग रहा है कि इन्फ्लेशन अगर नॉर्मलाइज हो जाएंगे मतलब 6 महीने 1 साल के बाद, तो ये फिर ऊपर भागना स्टार्ट करेगा। तो ये फुटवेयर सेगमेंट से है और आप इसके मैक्सिमम रिटर्न्स देख सकते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न्स इसके 7,000 अराउंड 7,000% के है। और ये कंपनी भी रिसेंटली 2011 में लिस्ट हुई है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दोस्तों इसे भी मार्केट में आए हुए। तो इसने भी मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के दिए और ये भी मुझे लगता है 50,000-60,000% की रिटर्न ज़रूर बना के देगी। तो ये जो कंपनी है दोस्तों ये भी आपके रडार पे होनी चाहिए। ये भी एक ज़बरदस्त फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है
बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट है इसकी और मैनेजमेंट वेरी गुड मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। ये हमारे लिस्ट पे नंबर 8 पोजीशन पे है, तो आप इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं स्टॉक नंबर 9 पर। तो ये हमारा स्टॉक नंबर 9 है दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। तो ये दोस्तों एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट ये कंसिस्टेंट नहीं है, बट प्रॉफिट्स वगैरह इसके अच्छे हैं और इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही ख़तरनाक, मतलब ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है। इसका आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर गया क्योंकि अब भी इसके रिज़ल्ट आए, अच्छे रिज़ल्ट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट है, 1 मंथ में, 6 मंथ में भी फ्लैट है। 1 ईयर के अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो नेगेटिव है क्योंकि बीच के जो क्वार्टर्स थे वो थोड़े ख़राब थे। उसके बाद अगर आप 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो 680% की रिटर्न, तो एकदम ही ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों। बिल्कुल ही फ्लैट चल रहा था, फिर सडनली तेज़ी आ गई। उसके बाद कोरोना के बाद इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो बिज़नेस रहता है दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो बिज़नेस है, मतलब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, वॉशिंग मशीन हो और बाकी की एलईडी के रिलेटेड कुछ हो, तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो ये लोग करते हैं। तो इनका बिज़नेस हमेशा एवरग्रीन रहने ही वाला है। जितने भी बिज़नेसेस चलेंगे उसके कॉन्ट्रैक्ट्स इसको मिलते जाएंगे और ये अपना बिज़नेस चालू रखेंगे, इनका मार्जिन चलते रहेगा। तो ये जो है बिज़नेस, ये मुझे एक अच्छा ज़बरदस्त बिज़नेस लगता है। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, 2017 में लिस्ट हुई है, 500 रुपये पे लिस्ट हुई थी, अभी 4000 तक चली गई है। इसका ये स्प्लिट भी हो चुका है एक बार, तो उसके कारण ये प्राइस कम दिख रहा है, नहीं तो ये आपको 20-30 हज़ार तक दिखाई देता। तो ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है और बैलेंस शीट भी अच्छी खासी है। तो मुझे लगता है कि ये भी फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है दोस्तों। तो ये आपके रडार पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट स्टॉक पे, नंबर 10th, जो कि हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। तो हम लोग आ गए हमारे नंबर 10 स्टॉक पे दोस्तों। ये लास्ट वाला स्टॉक है। तो ये एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है दोस्तों। तो एफएमसीजी का जो सबसे तगड़ा स्टॉक है मैंने वो चूज़ किया है। तो इसका मार्केट कैप तो कम है, बट इसकी जो ग्रोथ है वो हाई ग्रोथ हो सकती है इन फ्यूचर। अगर आप 1 डे का चार्ट पैटर्न देखेंगे, अगर आप 5 डे का देखेंगे तो फ्लैट है। 1 मंथ का प्लस पॉजिटिव 2%। 6 मंथ का देखिए दोस्तों, जिधर पूरा मार्केट नीचे है उधर हिंदुस्तान फूड ऊपर है। अगर आप देखेंगे 1 ईयर का तो अप्रॉक्सीमेटली 30% है। अगर आप 5 ईयर्स का देखेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्लैट चलता है और फिर सडनली जंप आ जाती है इसमें, फिर फ्लैट चलेगा फिर सडनली जंप आएगी। तो 5 साल में 502% की रिटर्न है, अप्रॉक्सीमेटली 500%। बहुत ही खतरनाक रिटर्न है इसके दोस्तों। मैनेजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम करता है। तो पूरा जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका, हर एक एफएमसीजी कंपनी के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं दोस्तों। तो ये एनएससी की वेबसाइट है इसलिए इस पर दिखा नहीं रहा, बट दूसरे बीएससी के पेज पे दिखाएगा। बट इसका जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही तगड़ा चार्ट पैटर्न है दोस्तों। तो ये भी एक थोड़ी नई कंपनी है और इसका मार्केट कैप भी कम है। तो ये हमारी नंबर 10 कंपनी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो टॉप 10 स्टॉक है दिवाली के लिए वो मैंने आपको बता दिए है। तो जितने भी स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए हैं दोस्तों 1 से लेकर 10 तक, तो वो सभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। उनका मैनेजमेंट भी अच्छा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी कुछ इशू नहीं है, उनकी बैलेंस शीट भी अच्छी है, उसके बाद कैश भी अच्छा है। वो कंपनियां कुछ पुरानी हैं, कुछ नई कंपनियां हैं। उनके जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं टॉप के, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो कंपनी का बिज़नेस चलाना जानते हैं।
आगे बिजनेस को ग्रो करना जानते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग, उनकी जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कितनी प्लेज है, वो भी प्लेज नहीं है, वो सब देखने के बाद, बिजनेस मॉडल देखने के बाद, उसके बाद पूरे डाइवर्सिफाइड सेक्टर 10 अलग अलग सेक्टर्स से मैंने ये स्टॉक चूज़ किए हैं। तो दोस्तों ये सब करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। आप इसको डिटेल में भी आप अगर बोलेंगे तो मैं एक एक स्टॉक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको कंपनी का पूरा, जो कंपनी की जो पूरी बैलेंस शीट है या कुंडली बोलते हैं हम लोग, वो कुंडली आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑफ टॉप 10 स्टॉक फॉर दिवाली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।